फ्रेंड्स, जो अब तक टीवीएस एक्सल आती थी वो ये वाली खड़ी हुई है और 2025 में 5 बदलाव के साथ ये वाली खड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दोनों ही टीवीएस एक्सल के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर इस वाली में क्या-क्या बदलाव कंपनी ने करके भेजे हैं। देखो, मैं स्टार्टिंग में दिखा दूँ, मतलब आपको दिख भी रहा होगा। देखो बदलाव, देख रहे हैं आप? ये नीचे पहले डे रनिंग लाइट लिख कर आती थी, लेकिन नई वाली में अब कंपनी ने वो डे रनिंग लाइट हटा दी है। ठीक है, एक बदलाव तो आपको अब स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। तो ऐसे कौन कौन से 5 बदलाव हैं इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन भाई, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को जब लाइक कर देते हो ना, तो मुझे ना अच्छा लगता है कि मैं आप शोरूम पे आता हूँ, आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से लिख कर पूछ सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो आप अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी ने नए वाले मॉडल में से अब आपको इस टाइप की जो DRLs देखने को मिलती थी ना, ये वाली, वो अब चेंज कर दी है। ये पूरी ही प्लेट जो है हटा दी है। अब आपको नए वाले मॉडल में DRLs देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरा बदलाव कंपनी ने क्या किया है? दूसरा बदलाव आपको, पहले जो बल्ब आता था, ये देखिए, पहले ध्यान से बल्ब को देखिए। देखिए, गोल टाइप का बल्ब आता था, दिख रहा है आपको? गोल टाइप का बल्ब आता था जो हेडलाइट बल्ब होता था। लेकिन कंपनी ने अब बाइक वाला बल्ब, स्कूटर वाला बल्ब, अब जो जैसे जुपिटर वगैरह में बल्ब लगा के दिया है, वो इस टाइप का कर दिया है। इससे पहले फ़ायदे जान लेते हैं, फिर इसकी विजिबिलिटी देखते हैं कि आखिर बल्ब की विजिबिलिटी कैसी है। तो फ़ायदा ये होने वाला है कि भाई, अब जो बल्ब की जो कैपेसिटी है वो हाई कर दी है। तो जाहिर सी बात है, रात में आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलने वाली है इस वाले बल्ब के साथ। ठीक है, इसके साथ भी अच्छी मिलती थी, लेकिन जो इससे, भाई ये 19 था, ये 20 कर दिया है। तो अब आपको रात में विजिबिलिटी, हेडलाइट की विजिबिलिटी अच्छी होने वाली है। जलने के बाद कैसा लगता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सिंपली मैं इसकी यहाँ से इग्निशन ऑन करूँगा नई वाली का, और हल्का सा प्रेस करूँगा तो ये देखो बल्ब जलते हुए, देखो, देख रहे हो आप यहाँ पर हेडलाइट पे किस तरह का थ्रो पड़ रहा है। ये देखो, जलने के बाद बल्ब कुछ इस टाइप से लगता है। और ये है आपका हाई बीम, लो बीम। जलने के बाद हाई बीम, लो बीम कुछ इस टाइप से। ये तो हो गई इसकी विजिबिलिटी। हाथ के हाथ इसको एग्जॉस्ट भी देख लो। इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है। ये देखो, चक्का घूम रहा है। ये अब इंजन स्टार्ट हुआ है, तो हम इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसका जो इंजन है वो आपका 100 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। हल्की गाड़ी है और कहीं से भी निकल जाएगी आराम से, और मतलब बहुत बढ़िया गाड़ी है। किस पर्पज़ से यूज़ होती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो टॉर्क है वो आपका इंजन का देखने को मिल जाता है। 6.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। 4 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है इस वाली गाड़ी के अंदर। यानी कि जो टैंक में कोई बदलाव नहीं किया है, वही टैंक जो पहले आते थे। देखिए, ये 4 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। हम बदलाव के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला बदलाव आपकी DRL थी, दूसरा बदलाव इसकी हेडलाइट थी, तीसरा बदलाव क्या किया है? देखिए, कंपनी ने इस वाली गाड़ी को, नई वाली 2025 को OBD2B कर दिया है। यानी कि पहले से और अपग्रेड कर दिया इंजन की टेक्नोलॉजी को। पहले OBD2B आती थी, मतलब 2B अप कर दिया, पहले OBD2 आता था। इसका मतलब यह है कि वो टेक्नोलॉजी जो अपने आप, हाँ, मतलब अपने आप सेंस करे, इंजन अपने आप सेंस करे कि भाई कितना माइलेज दे रही है, कितना कितना पेट्रोल की ज़रूरत है इंजन को, उसी हिसाब से वो पेट्रोल देगा, है ना। धुआं अगर निकलने में कोई दिक्कत हो तो वो सेंस कर देगा। इस जगह पर, यहाँ पर कोई कमी आएगी इंजन में ना, सेंस करके यहाँ पर ये जो लाइट है ना, आपको ये जलती हुई दिखाई दे देगी। तो और टेक्नोलॉजी हाई कर दी है सेंस करने की। उसमें आपको एक सेंसर होता है, ऑक्सीजन सेंसर, वो ऐड करके भेजा है। तो वो भी एक बदलाव है। लेकिन हम तीसरे बदलाव की बात कर रहे हैं कि पहले जो थी, अब गाड़ी ऑन होने के बाद हेडलाइट नहीं जलती थी, उसके लिए बटन को खोलना बंद करना पड़ता था। लेकिन अब नए वाले वेरिएंट में आपको जैसी गाड़ी ऑन करोगे तो हेडलाइट जल जाएगी। तो OBD2B में ये चीज़ हो गई है। अब आपको लाइट को बंद खोलने का बटन कंपनी ने हटा दिया है। देखो, पहले ये देखो कैसे आता था, यहाँ पर आता था ना, ये है, लाइट को खुल गई और लाइट बंद हो गई, ये बटन आता था। अब यहाँ पर कंपनी ने बटन हटा दिया। जैसी गाड़ी ऑन करोगे ना, तो आपका बटन, गाड़ी की लाइट जो है वो, ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट करी तो गाड़ी की जो लाइट है वो बंद है अभी। ठीक है, ये देखो गाड़ी की लाइट बंद है, लेकिन मैं लाइट को खोलने के लिए अलग से बटन जब दबाऊंगा तो लाइट खुल जाएगी। तो ये वाली चीज टेक्नोलॉजी खत्म कर दी है टीवीएस के एक्सल में, कि जैसे ही गाड़ी ऑन होगी वो आपकी लाइट ऑटोमेटिक ऑन होती रहेगी जब जब गाड़ी ऑन होगी, यानी कि जब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपके तीसरे बदलाव में काउंट हुई। पहला ये, दूसरा बल्ब, तीसरा बटन। चौथा बदलाव
जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हो ना, लाइक कर दो वीडियो भैया। देखो चौथा बदलाव जो है ये है ऑक्सीजन सेंसर। मैंने आपको बताया था ना, और अच्छे से सेंस करेगी। ये वाली जो पाइप दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये पहले जो आता था वो यहाँ की तरफ आता था, एक ही आता था, लगा हुआ है। अब इसके अंदर भी दो कर दिए हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पर पुरानी वाली में सिर्फ एक ही आता था, यहाँ पर कोई भी नहीं है सेंसर सेंसिंग पाइप। तो ये आपके 4 बदलाव हो गए। 5वां बदलाव इसकी प्राइसिंग को लेके है कि आखिर कंपनी ने बदलाव करने के बाद दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस रखा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो प्राइस है ना, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के प्राइस हैं। जो वीडियो बन रही है ना, ये शिव ऑटोमोबाइल्स टीवीएस का शोरूम पड़ता है, ये एटा चुंगी के पास पड़ता है। तो यहाँ के इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस क्या हो जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 2025 की जो टीवीएस एक्सेल ये खड़ी है मेरे सामने, इसका जो ऑन रोड प्राइस तकरीबन हो जाता है वो 75,000 रुपीज़ हो जाता है। और जो पुरानी वाली है वो 2,000 रुपये का तकरीबन आपको सस्ती पड़ जाने वाली है। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊं कि जो प्राइस है वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब वेरी करते हैं, कि अगर आप अलीगढ़ के प्राइस अलग हैं, आगरा के कुछ और होंगे, और लखनऊ के कुछ और होंगे, कानपुर के कुछ और होंगे, बॉम्बे के कुछ और होंगे, तो अलग करते हैं, डिफर। अब हम बात कर लेंगे कि ये गाड़ी किन लोगों के लिए परफेक्ट हो जाती है, कौन लेता है इन गाड़ियों को। पहला, जो फैमिली मैन होता है, बजट वाला कोई गाड़ी ढूंढ रहा होता है, तो उन लोग के लिए ये गाड़ी परफेक्ट हो जाती है बजट में, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि ये गाड़ी छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी यूज़ की जाती है, क्योंकि सामान कैरिंग करने के लिए, सामान लोड ढोने के लिए ये गाड़ी पर बेसिकली यूज़ की जाती है। यहाँ पर इतने इतने बड़े बड़े सामान रख लेते हैं जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। सामान को अच्छे से कैरी कर दे, हल्की होती है ना, गलियों में से आराम से निकल जाती है, उनके लिए परफेक्ट हो जाती है। और आगे पीछे आपको ट्यूब टायर देखने को मिलते हैं, इसके अंदर स्पोक्स व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और आगे पीछे इसमें 110 mm के ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आगे पीछे का ब्रेक एक साथ लगता है, जो SBT सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेल्फ देखने को मिलता है, सेल्फ से स्टार्ट होंगे, और सेल्फ के साथ साथ इसमें किक भी देखने को मिल जाती है। सेफ्टी के हिसाब से दोनों ही गाड़ियों में बहुत जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलता है। साइड स्टैंड, इंजन पावर कट ऑफ। अगर आपका साइड स्टैंड धोखे से लगा हुआ है और बच्चे कुछ चुल कर रहे हैं बैठकर, छोटे मोटे बच्चे कर ही देते हैं, सेल्फ दबा दिया, तो साइड स्टैंड जब लगा होता है तो गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। इट्स अ सेफ्टी फीचर। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, इसका माइलेज। 1 लीटर में आपको ये गाड़ी कितना माइलेज देती है, चलाने के ऊपर कंडीशन में डिपेंड करता है हर गाड़ी का माइलेज। तो ये मतलब आपको 50 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आराम से ऑफर करती है। देन बाकी ज़बरदस्त हो ही जाती है। अब बात करेंगे इसकी जो सीट हाइट है वो आपको कितने की देखने को मिलती है। इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 787 mm की देखने को मिलती है, और जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो चेन है, ये जो चेन है, जो चेन ड्राइव है, वो आपको कवर देखने को मिलता है प्लास्टिक का। और सस्पेंशन आके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर आपको रबर की ये पैडिंग की गई है, ताकि आपके डस्ट वगैरह ना जाए, और रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट दी गई है। और पीछे के जो सस्पेंशन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बाकी साइलेंसर कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं ये साइलेंसर है। आप मुझे कम, और यहाँ पर भी बहुत स्पेस देखने को मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए। और एक खास बात और बताऊँ, इसकी चाबी की खास बात क्या है वो जान लेते हैं। देखिए ये इसकी की है, एक की से 5 काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए इसी की से आपकी ये गाड़ी खुलेगी, बंद होगी, यहाँ से लगने के बाद काम हो गया। इसी की से आपकी गाड़ी लॉक होगी, यहाँ से मैंने गाड़ी लॉक कर दी, हैंडल लॉक हो गया, ठीक है। इसी की से, एक ही की से आपका पेट्रोल फ्यूल टैंक खुलेगा, ठीक है। और इसी की से यहाँ पर आपका एक छोटा सा यूटिलिटी बॉक्स दिया हुआ है, ये खुलेगा। और इसी की से आपकी जो पीछे वाली सीट है वो खुलेगी, यहाँ पर दिया हुआ है की वाला। तो एक की अनेक काम, तो ये हो जाती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कोई और क्वेरी रह गई है तो, ठीक है। तो मैंने आपके इस गाड़ी में जो चेंज होके आए 2025 में वो बताया, और स्पेसिफिकेशन जो बेसिकली स्पेसिफिकेशन होते हैं वो बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।